घरों पर बुलडोजर एक्शन चलाया जाएगा, जहां आपको बताएं 1000 से ज्यादा घरों को लोगों ने खुद ही खाली कर दिया। क्योंकि देखिए ये बड़े जगह पर, बड़े स्तर पर यहाँ जो तमाम लोग हैं अवैध तरीके से अवैध निर्माण करके रह रहे थे, जिसके बाद पहले ही प्रशासन की ओर से इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किया गया था और साफ तौर पर कहा गया था कि समय रहते वो खुद ही घरों को खाली कर दे, वरना बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। और इस बीच आपको बताएं 1400 घरों पर जहां पे बुलडोजर एक्शन यहां पे देखने को मिला, उनमें से तमाम जो 1000 से ज्यादा घर थे उनको लोगों ने खुद ही खाली कर दिया, क्योंकि प्रशासन की ओर से साफ संदेश थे, यदि आप खुद खाली करते हैं तो बेहतर है, और यदि आपके द्वारा घर खाली नहीं किया जाता है तो फिर पीला पंजा जरूर चलाया जाएगा और प्रशासन की ओर से कार्रवाई देखने को मिलेगी। और इसी मामले में 1000 से ज्यादा लोगों ने घरों को खाली कर दिया है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। गुजरात राज्य के राजकोट शहर में राजकोट शहर का इतिहास का सबसे बड़ा डिमोलेशन आज होने जा रहा है। मेरे पीछे दृश्य देख सकते हैं कि राजकोट का जंगलेश्वर इलाका है, जहां पर अभी जो डिमोलेशन की कामगिरी शुरू है। 7 फेज में कामगिरी होने वाली है और 7 बाद का काम डिमोलेशन की बात की जाए तो इस जो इलाका है वहाँ मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोग रहते हैं। उस हिसाब से रमज़ान महीना भी शुरू है, इस हिसाब से राजकोट पुलिस की अलर्ट मोड पर की गई है। 1500 से ज़्यादा राजकोट पुलिस विभाग के कर्मचारी और पुलिस अधिकारी तैनात रखे गए हैं। साथ ही साथ 1200 से 1500 तक राजकोट महानगर पालिका के कर्मचारी हैं, वो भी जो स्टैंड बाई पर रखे गए हैं। 64 जितने जो JCB मशीन है, 12 जितने हिटाची मशीन है, साथ में 250 जितने ट्रैक्टर और 5000 से ज़्यादा मजदूरों का स्टाफ तैनात किया गया है। साथ ही साथ इस जो जंगलेश्वर के डिमोलेशन की बात करें तो ये डिमोलेशन जब से नोटिस दी गई तो तब से ही विवादास्पद विरोध उसका चल रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से राजी रिवर फ्रंट के नाम पर इस इलाके को नोटिस दी गई थी कि आज राजी रिवर फ्रंट करने के लिए आपको एक जगह खुली करनी होगी, तभी कहीं ना कहीं 1400 जितने जो गरीब मकान धारक है उसको कहीं ना कहीं ये सदमा लगा था, जिसके चलते वो गुजरात हाई कोर्ट के दरवाजे पर गए थे। गुजरात हाई कोर्ट के दरवाजे पर उन्होंने गुहार लगाई थी, मदद की मांग की थी, और जो जब न्यायपालिका ने उसे मदद की मांग करते हुए 3 महीने का जो कहा था स्टे दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं राजकोट महानगर पालिका तंत्र है उसने ये जो 6 नंबर की टीपी का 15 मीटर जो रोड है वो बड़ा करने के लिए कहीं ना कहीं नोटिस दी गई थी। 2 दिनों में जो नोटिस दी गई थी मकान आपको अपने अब पूरे तरह से खाली करने होंगे। आजी नदी के किनारे बसे मकान है, साथ ही साथ जो मार्केट में के 15 मीटर रोड पर जो बीच में खड़े हुए मकान है उसको खाली करने की नोटिस दी गई थी। तभी हालात कि 2 दिन में ही मकान जो विस्तारवासी है उसने पूरी तरह से भी जो मकान है वो अपने संपूर्ण पूरी तरह से खाली कर दिया। मेरे दृश्य आप जो दृश्य देख रहे हैं ये जो जंगलेश्वर के इलाका है, अभी से वहाँ पर जो मकान देख रहे हैं वो पूरी तरह से सुनसान मकान दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक समय में ये मकान था वो बच्चों की किलकारियों से गूंज रहा था। कहीं ना कहीं जो विस्तार के लोग थे वो अपने आपस में बात कर रहे थे। अब ये मकान है वो एक सुनसान, एक भूतिया महल की तरह दिख रहे हैं। और साथ ही साथ अभी की बात की जाए तो विस्तारवासी है वो सब मांग कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर इस विस्तार में गरीब लोग रह रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें राजकोट महानगर पालिका तंत्र ने जो डिमोलेशन की नोटिस दी है 2 दिनों में, उसमें हमने मकान तो खाली कर दिए, लेकिन अभी हमारा वो मुस्लिमों का रमजान महीना चालू है तो हमने कहीं तंत्र ने कहीं हमें कहीं एक बार वैकल्पिक जगह नहीं दी है। हम अपने छोटे बच्चे को लेकर अभी रमजान मास में कहा जाए राजकोट में इतनी जगह नहीं है कि कोई हमें 2 दिन के लिए किराए के घर में दे, क्योंकि काफ़ी तक ज़्यादा जो राजकोट में लोग हैं वो मध्यम परिस्थिति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी अभी परिस्थिति है कि लोगों के पास जगह नहीं है। तभी गरीब लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि वैकल्पिक जगह दी जाए। अब देखना ये है कि आगे आने वाली जो ये मामला है वो हाईकोर्ट में फिर से एक बार गया है, स्थानिक लोग फिर से एक बार हाईकोर्ट के दरवाजे पर कटघरे पर खड़े हैं। अब ये मांग कर रहे हैं न्यायपालिका से कि हमारे जो राजकोट महानगर पालिका ने हमारे घर छीने हैं तो उसके बदले में घर दिया जाए, छत दी जाए, घर दिया जाए। तो अब देखना ये है कि राजकोट के जो जंगलेश्वर विस्तार में जो डिमोलेशन हुआ है, गरीब लोगों की जो छत छीनी हुई है, उसमें राजकोट महानगर पालिका हाईकोर्ट के हुक्म के बाद क्या इन्हें छत देती है या फिर गरीब लोगों को अपने घर के बिना ही अब कहीं दूसरी गुजारा करना पड़ेगा। कैमरामैन हार्दिक के साथ प्रतीक विमान, इंडिया न्यूज़ राजकोट के गुजरात के राजकोट शहर में आज इतिहास का सबसे बड़ा जो है वो डिमोलेशन होने जरा मेरे पीछे देख सकते हैं कि 150 वर्ष से पुराना ये मंदिर है गंगेश्वर महादेव का, वो अभी कहीं ना कहीं मंदिर को राजकोट पुलिस और शास्त्रों विधि के मुताबिक अभी है वो स्थापित किया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर हमारे साथ राजकोट पुलिस विभाग के DCP जोन 1 हेतल बेन पटेल जुड़ गए, हम उनसे बात करेंगे। बिन क्या कहेंगे, आज लगातार सुबह से डिमोलेशन की कार्रवाई शुरू है, राजकोट के इतिहास का सबसे बड़ा ये डिमोलेशन है, कितने कामगिरी अभी तक हुई है?
अभी पहले 2 दिन में बहुत सारे समझावट के कारण लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रतिभाव दिया। स्वयंभू तरीके से तकरीबन 30-40% लोगों ने खुद ही अपना सामान ट्रांसफ़र किया था और खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को तोड़ा था। आज सुबह से जो प्रोसेस चल रही है बहुत शांतिपूर्ण माहौल में चल रही है, बिना संघर्ष के चल रही हैं। 14 जितने छोटे बड़े धार्मिक संस्थान भी थे उनका भी शास्त्रोक्त विधि से उत्थापन की प्रोसेस भी साथ में चल रही है और हर जगह से सपोर्ट सबको मिल रहा है। साथ में पुलिस की टीम है, कॉरपोरेशन की टीम है, मेडिकल टीम है, फायर ब्रिगेड की टीम है, सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। मैडम कितने दिन ये कार्यवाही चलेगी? और एक बात ऐसी भी है कि ये जो इलाका है वो काफ़ी सारे जो मुजरिम है वो भी यहीं से पनप रहे थे, क्योंकि राजकोट में जो मुर्गा गैंग और जो पेंडा गैंग का जो फायरिंग हुआ था थोड़े दिन पहले वो भी इसी गैंग के यहाँ कहीं थे और काफ़ी सारे गुनहगार वो यहीं से पनप रहे थे। बहुत सारे असामाजिक तत्व जो जब भी उन्होंने ऐसा कोई क्राइम किया, जैसे यहाँ पे कभी कभी हथियार पकड़ा गए या फिर हत्या के माहौल हुए या फिर जैसे गुस्सी टॉक के अंदर लास्ट में हमारी क्राइम ब्रांच ने मुर्गा गैंग को पकड़ा है, तो ऐसे जिनके घर हैं या दारू जुगार के अड्डे चल रहे हैं कि उनको पहले भी तोड़ा जा चुका है और आज भी जो मेगा डिमोलिशन है उसमें वो टूटेंगे। कितने पुलिस कर्मचारी तैनात है और कितने दिन अभी कामगिरी चलेगी? अभी 2500 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी यहाँ पे तैनात हैं। उसके साथ हमारी 10 SRP कंपनी भी हैं और हमारी ड्रोन सर्वेलेंस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और QRTs वगैरह भी यहाँ पे हैं। और ये 3 दिन का अभी प्रोग्राम है। फिर भी किस तरह, क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़े तादाद में पक्के मकान बने हुए हैं, 2-2, 3-3 फ्लोर के मकान बने हुए हैं, तो उसको तोड़ने की जो प्रोसेस है और जिस गति से चलेगी उस हिसाब से ये प्रोग्राम आगे चलेगा। धन्यवाद मैडम। तो ये थे राजकोट पुलिस विभाग के DCP Zone 1 हेतल पटेल, जिसने इंडियन न्यूज़ से खास बातचीत करते बताया कि जिस तरह से कहीं ना कहीं ये अवैध रूप से जो मकान मुजरिमों द्वारा जो बनाए गए थे, क्योंकि ये जो विस्तार है उसमें काफ़ी सारे मुजरिम जो पनप रहे थे, इसका हाल अभी मकान की 3 दिन तक की कहीं ना कहीं डिमोलेशन कामगिरी होने वाली है। तभी इसी बात पर कहीं ना 2500 से ज़्यादा राजकोट की पुलिस और SRP सहित टीमों है वो तैनात की गई है। कोई नीचे बनाव ना बने उसके हिसाब से कहीं ड्रोन कैमरा और कंट्रोल रूम भी शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन हार्दिक मोहन के साथ प्रतीक निर्माण, इंडियन न्यूज़ राजकोट। जी हाँ, इसमें का डिमोलेशन के बारे में जो हम आपको बात बताए तो उसमें हमने हाई कोर्ट में इसके लिए रिट भी दाखिल की थी, पर जो TP का मामला है, रास्ते का मामला है, उसमें हाई कोर्ट